जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We have a very important topic today to discuss, all right, in this video. And everybody is talking कि जी पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 40-45% इन्फ्लेशन है, और बैर के उसको तो इन्फ्लेशन को टैकल करने में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसके तहत और इकनॉमिक सिचुएशन है उसके तहत, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन हमें इसके दौरान भी इस डिलेमा में रहते हुए हमें माशरती एंड फैक्टर को इस पर कोई ज़रूरी है कि कोई हम ऐसा काम करें। तो आज का टॉपिक जो मैंने इसको डिफाइन किया, इन्फ्लेशन एंड द कैपेसिटी टू एक्सपेंड एंड एब्जॉर्ब। तो जो पर्टिकुलरली अगर इसको देखा जाए कि हु कैन पॉसिबली एक्सपेंड एंड एब्जॉर्ब, राइट, तो इसमें मुझे जो नज़र आती है कि मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम क्लास, दे हैव द कैपेसिटी। एंड इफ़ यू मीट पीपल, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, तो अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि भाई अगर इस इन्फ्लेशन में आप एब्जॉर्ब करके ज़िंदा तो रह सकते हैं, इसको ठीक है, मुश्किलात हैं, आपकी सेविंग में शायद कुछ कमी पैदा हो जाए, और लेकिन फिर भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, और ज़िंदा रहने के साथ साथ अपनी जो माशरती अपनी ज़िंदगी है उसको आप आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके अंदर में ये है कि जी मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम क्लास जो नज़र आता है कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ कंप्लेन करके ज़िंदा रहा जाए। तो दे आर पॉसिबली दे कैन एब्जॉर्ब, ऑलराइट। और विच कैन ऑल्सो बी विटनेस्ड। मसलन मैं कभी जहाँ ये रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, अगर आपका गुज़र हो वहाँ से, या आप ख़ुद भी कहीं उस रेस्टोरेंट में कहीं खाने पीने के लिए गए हुए हों, तो बहरकैफ ये पूरे पाकिस्तान में नज़र आता है, कराची में भी नज़र आता है कि दे आर फुल विथ कस्टमर्स, राइट। तो एंड दे आर नॉट एनी मोर लेस एक्सपेंसिव प्लेसेस टू ईट, ठीक है जी। अगर तो वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि एक रेस्टोरेंट में अगर 5-7 लोग जाकर खाना खाते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मनी दैट वी विल रिक्वायर टू स्पेंड। तो उससे भी उसमें कोई कमी मुझे तो नज़र नहीं आती है। कोई अगर एक ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे ऐसे कोई जनरल कमी नज़र नहीं आती है। दो के रेस्टोरेंट दे आर ऑल्सो कंप्लेनिंग कि जी हमारी सेल में कमी आ गई है, लेकिन जो गाड़ियों की पार्किंग है उस इलाकों में, पर्टिकुलरली वीकडेज में भी और वीकेंड्स में भी, ठीक है, दोनों सूरतों में आपको ये नज़र आती है। तो ये एक अच्छी साइन भी है कि लोगों में कैपेसिटी टू एक्सपेंड एंड एब्जॉर्ब है। उससे ये कुछ रास्ता भी निकलता है कि इंशाअल्लाह ताला मतलब उसको आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर इंतज़ार कर सकते हैं कि मुल्क जो है ना इस डिलेमा से बाहर निकले। हाँ, अब बात आ जाती है कि कौन लोग इसको, माशरे के वो कौन से अफराद हैं, कौन सी फैमिलीज़ हैं जिसके अंदर कैपेसिटी टू एक्सपेंड एंड एब्जॉर्ब जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। हाँ, जिनको हम और आप जो है ना लेस प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो शहरों में भी है और देहातों में भी है। शायद पाकिस्तान का 60 से 65% आबादी जो है वो, और उसमें इजाफा हुआ है इस इन्फ्लेशन की वजह से, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल पे से भी वो जो उसमें इजाफा हो गया है, जिसमें कि उस लेवल पर आ गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो तकरीबन कोई 22-25 हज़ार रुपये महीना अर्न करते हैं, मल्टीपल इंगेजमेंट के साथ अर्न करते हैं, कहीं जॉब करते हैं और शाम को आके कुछ और भी करते हैं, या उनके बच्चे भी कुछ काम करते हैं, और या उनकी बीवियां भी कुछ काम करती हैं। तो फिर भी सारा जोर वो लगा लें तो उनकी आमदनी 20-25 हज़ार, मैक्सिमम 30 हज़ार, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। उनके शायद अपने घर हैं, और कुछ लोगों के अपने घर नहीं हैं, वो किराए पे रहते हैं। तो अगर किराए पे रहते हैं, ये भी आप जहन में रखें कि उनकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब तो बिल्कुल ज़ीरो ही होगी। और ये उनकी कंप्लेन करना हर हाल में जायज़ बनता है। एंड अगर हम कोई कोशिश करें कि 20-25-30 हज़ार रुपये में एक फैमिली का एक मंथली बजट, एक्सपेंस बजट बनाने की कोशिश करें, तो मैं नहीं समझता कि हम बनाने में कामयाब होंगे।
बहुत ही नामुमकिनात में से है कि एक बजट बन जाए जिससे जिससे वो जो फैमिली है ना बिल्कुल सर्वाइवल की जंग ही लड़ती हुई दिखाई दे, तो वो भी शायद उसमें नज़र नहीं आएगा। तो ये कोई, जैसा कि मैंने कहा कि 60 to 65% ऑफ पाकिस्तान जो है ना इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके रिपोकशंस क्या हैं? ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड की या अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो मैं एक स्कूल में गया तो स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी तो वो कहने लगी कि मैंने कहा इस स्कूल में लड़के नहीं हैं, लड़कियों की तादाद बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि जी एक अजीब सी हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की कि जब से ये महंगाई में इजाफा हुआ है और तो इस वजह से नहीं, लेकिन उन बच्चों को माँ बाप ने स्कूल भेजना छोड़ दिया, लड़कों को खासकर, लड़कियां तो आ रही हैं मगर लड़कों को स्कूल भेजना छोड़ दिया। तो वो जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के एक्सपेंस हैं, दैट इज द एजुकेशन, राइट। आई जस्ट टेक दिस वन 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 एस्पेक्ट, राइट। उस पे ये जो गरीब लोग हैं जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकते इस इन्फ्लेशन को होल्ड करना, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को पहले तो स्कूल से निकाल लिया। अगर वो 1,000 रुपये की फीस होती है या 500 रुपये की फीस होती है, एक तो उन्होंने कहा इसकी सेविंग करो और दूसरे इस बच्चे को ब्रेड अर्निंग पे लगा दें, अपने साथ लगा लिया या किसी और काम पे लगा दिया या किसी छोटी मोटी जगहों पर उसको काम पे लगा दिया। 8 बरस का बच्चा, 10 बरस का बच्चा, तो ये एक फ्यूचर का एक डिलेमा, करंट डिलेमा तो है, एक फ्यूचर का डिलेमा भी बनेगा ये। और जो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद में जो तकरीबन 25 मिलियन है, उसमें और इजाफा होता चला जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि इसकी रिपरकशंस जो हैं बहुत ही सीवियर हैं। शायद मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम या ऊपर वाले लोगों की इसकी तो वो सिविरिटी नहीं है जो कि इधर इसकी जो नज़र आती है। तो उसका मतलब ये होगा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगा पाकिस्तान में, और जो भी कंट्रीज इस किस्म की सूरत हाल फेस कर रही हैं। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि दिस इज द एनालिसिस, राइट, विच कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन इसमें क्या करने की ज़रूरत है, तो हमारा एक कहना ये है कि जो लोग, दोज हु कैन एक्सपेंड एंड एब्जॉर्व, ये मेरी सजेशन है कि दे कैन ऑल्सो एक्सपेंड अ लिटिल बिट मोर, लिटिल बिट मोर, राइट, to see around and find out such families, who cannot expand and absorb completely. तो कम से कम ये करें कि उनके जो 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 स्ट्रेटेजिक एक्सपेंसेस हैं जिसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट आना है उस फैमिली की लाइफ पे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन एजुकेशन। तो उस चिल्ड्रन एजुकेशन को मे भी हम कहीं उनको फंड कर दें या उन बच्चों की निगहदाश्त में ले लें अपने अपने बच्चों की तरह, और उनकी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू नहीं होने दें फॉर लेट्स से, माँ बाप को समझाएं भी और उनको असिस्ट कर दें इस तरीके से कि एक बच्चे की या 2 बच्चों की तालीम को स्पॉन्सर कर दें अगर, तो इस एक्सपेंशन में एक पाकिस्तान की भलाई भी है, माशरे की भलाई भी है, और इसके जो इशू हैं, राइट, इन्फ्लेशन के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी होगी। और उसमें दूसरी चीज़ है जो गियर ट्रस्ट से हम ये काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को रीइंफोर्स करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन पे काम करें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, ताकि वो जो सर्वाइवल है, अर्निंग फॉर सर्वाइवल है, उसके अंदर में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को लेट्स से राशन दी जाए या खाना खिलाया जाए, वो भी नेकी का काम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट को अगर रीइंफोर्स करने के लिए कुछ रकम दे दी जाए, जो ताकि वो अपने पैरों पे मजीद खड़ा हो सके, तो इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की असिस्टेंस आ जाएगी और दिस विल बी लेट्स से इन लाइन विद द टीचिंग ऑफ आवर रिलीजन। एंड तो दूसरा फिलोसफिकल नुक्ता इसमें यह है कि बी ऑन देयर साइड एंड इन देयर शूज एंड देन कोलैबोरेट एंड शेयर। And the another one sentence, I can put on for your consideration is stop crying, start listening others to feel and act. Thank you, ladies and gentlemen.